हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधु स्पीडी एजुकेशन। आज हम भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, कब कौन से राज्य बने। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। आंध्र प्रदेश की स्थापना 11 जिलों के साथ वर्ष 1953 में हुई थी। उस टाइम इसकी राजधानी कुर्नूल थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के 1956 में जुड़ने के बाद हैदराबाद को इसकी राजधानी बना लिया। अब आता है हमारा गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुई थी। कैसे हुई थी? मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के साथ 1 मई 1960 को मुंबई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी। जो महाराष्ट्र है उसमें उसे भाषा के आधार पर बनाया गया था। जैसे वो लैंग्वेज थी कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ जैसी सभी मराठी भाषा को एक जगह जोड़कर महाराष्ट्र की स्थापना की गई। अब आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है। पहले पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था। जब भारत के टुकड़े हुए थे 1947 में, तो जो आधा पंजाब था सरहद के उस पार पाकिस्तान में चला गया। लेकिन तब भी पंजाब इतना बड़ा है कि उसमें से एक और राज्य अस्तित्व में आया जिसका नाम था हरियाणा, जो पंजाब से 1966 में अलग हुआ। अब 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश जो है ब्रिटिश शासन के दौरान जो हिमाचल प्रदेश है वो पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया और बाद में 1950 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। जो हिमाचल प्रदेश है उसका नाम जो है आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने रखा था। जो दिवाकर जी थे वो संस्कृत के महान विद्वानों में से एक हैं। संसद द्वारा दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया और नया राज्य 26 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया। इस तरह हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 28वां राज्य बना। अब हमारे आते हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अब हमारा आता है सिक्किम, जो 1975 में भारत का राज्य बना। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया, जिसे 299 से 11 के मत से पास कर दिया गया। 26 अप्रैल को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ और 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद से हमारा 22वां राज्य सिक्किम बन गया। अब आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये 1987 में अस्तित्व में आया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बन गया। अब आता है हमारा मिजोरम। मिजोरम जो है 1987 को बना। ये एक पर्वतीय प्रदेश है। 1986 में भारतीय संसद ने भारतीय संविधान के 53वे अमेंडमेंट को अपनाया, जिसने 20 फरवरी 1987 को भारत के
23वें राज्य के रूप में मिजोरम राज्य के निर्माण की अनुमति दे दी। जो मिजोरम राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले असम का जिला था। अब हमारा आता है गोवा। 1987। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमनदीप के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया और इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीप भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। अब आता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। इनकी स्थापना हुई है 2000 में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये खासियत थी कि वह राजनीति में व्यवहारिक आम राय बताते थे। यह उस वक्त साबित हुआ था जब उनकी सरकार ने शांतिपूर्ण ढंग से 3 राज्यों का गठन किया, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड को यूपी से और झारखंड को बिहार से अलग कर अलग राज्य बनाए गए। तेलंगाना जो है 2014 में बना। तेलंगाना राज्य को बनाने के लिए बहुत सालों से कोशिशें चलती आ रही है, जिससे बहुत बार आंदोलन भी हुए। 2 जून 2014 को नया राज्य स्थापित हुआ जिसका नाम था तेलंगाना। आज जिस तेलंगाना का नाम लिया जाता है वह कभी हैदराबाद और मराठावाड़ा का हिस्सा था, जिसका 17 सितंबर 1948 को भारत संघ में विलय हो गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। भारतीय संसद के संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करते हुए तब दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वैसे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाए जाते हैं, अलग इसके बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, जिस वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है, कम जनसंख्या होती है, संस्कृति अलग होती है और जो दूसरे राज्यों से दूरी, जैसे किसी दूसरे राज्य की दूरी उससे, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और इसके अलावा जो प्रशासनिक महत्व होता है और स्थानीय संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब आता है हमारा 2019 में बना दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, ठीक है। ये क्या है? अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव पश्चिमी भारत में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो पहले अलग अलग थे, अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी स्थापना पहले के दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में विलय द्वारा हुई। यह 26 जनवरी 2020 में अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी अब सिर्फ दमन में स्थित है। ये थे हमारे राज्य जो कब बने थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ना लगे तो डिसलाइक करना। ओके, थैंक यू।